जल्दी में हूँ। तुमसे कुछ बातें करनी है, उन्हें मैं कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, कहो ना क्या कहना है। पता है, जिस दिन सुना था शेरलॉक की एक प्रेमिका है, उस दिन बहुत गुस्सा आया था, नाराजगी भी थी। लगता था जब मैं देखूंगी उसकी प्रेमिका से बहुत झगड़ा करूंगी और शायद उसे बहुत मारूंगी। मैं तो ऐसी ही हूँ, है ना? जो जी में आता है वो कहती हूँ, वो करती हूँ। लेकिन देखो, जब मैंने तुम्हें देखा तब क्या हुआ? मेरी बेस्टी ही मेरे शेरलॉक की प्रेमिका है, जिसे मैं भी इतना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें सब बता दिया था तितिर, तुम तो सब कुछ जानती हो। देखो, ये सच है कि अंकुर और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सालों पुराना। लेकिन हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तितिर, तुमने एक बार कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे शेरलॉक से मिलूंगी तो उससे प्यार कर बैठूंगी। यकीन मानो तितिर, अंकुर और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अंकुर के साथ तो दोयल मतलब मेरी चचेरी बहन की शादी तय हुई थी, तो बेकार में मेरे साथ अंकुर को जोड़ के खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? विश्वास करो तितिर, मेरे और अंकुर के बीच में कभी भी कुछ भी होना संभव नहीं है। हमारा कोई भविष्य नहीं है तितिर, हम साथ नहीं रह सकते। तुम दुखी मत हो, तुम विश्वास करो, अंकुर को आगे बढ़ना ही होगा। अंकुर को भी अपनी जिंदगी में मेरे बिना खुश रहना होगा। अंकुर को जब समझ आएगा कि मैं अपने फैसले पर अड़ी रहूंगी, मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी, तब अंकुर को तो आगे बढ़ना ही होगा। अंकुर जरूर समझेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुम अंकुर के साथ बहुत खुश रहोगी, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह लोगे। और विश्वास करो, तुमसे ज्यादा अंकुर को और कोई खुश रख ही नहीं पाएगा तितिर। किसी को खुश रखने के लिए पहले उसका दिल जीतना पड़ता है बेस्टी। और शेरलॉक का दिल तो मेरे पास लगेगा ही नहीं। उसका दिल तो तुमसे ही बंधा है। इसके अलावा प्यार में जबरदस्ती की जा सकती है, बोलो? मेरी बेस्टी मेरे बेस्ट फ्रेंड को चाहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरी बेस्टी को चाहता है। मैं क्या कभी दोनों के बीच आ सकती हूँ? और इसके अलावा प्यार की हमेशा जीत ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तितिर, तुम एक बार जाके अंकुर से अपने दिल की बात कहो, उसके बाद मैं अंकुर को समझाऊंगी, मैं खुद उसे समझाऊंगी। देखो तितिर, मैं इतना जानती हूँ कि अंकुर तुम्हें बहुत स्पेशल समझता है, बहुत ही स्पेशल। तुम देखना, धीरे धीरे वो समझ जाएगा, जरूर समझेगा। नहीं बेस्टी, मैं जानती हूँ तुम और शेरलॉक बहुत सुखी रहोगे, और मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच कभी भी नहीं आऊंगी। अब जब वापस आऊंगी, शायद बहुत सालों बाद, तब देखूंगी तुम और शेरलॉक सुखी गृहस्थी बसर कर रहे होगे। तुम वापस आओगी मतलब? कहाँ जा रही हो तुम तितिर? मैं वापस जा रही हूँ बेस्टी, और 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। मतलब? तितिर क्यों? नहीं नहीं तितिर, तुमने ये सही नहीं किया। ये जगह मेरे लिए नहीं है। सोचा था मेरी ही है, लेकिन गलत सोचा था। और उसके अलावा पापा भी वहां पर अकेले हैं,
इस देश में तो मैं माँ के साथ आई थी, माँ रही नहीं, इसलिए माँ के बिना अब तितिर, तितिर कुछ यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, पूरी जिंदगी हमारा पीछा करती रहती हैं। और माँ की यादें तो कभी कोई भूल ही नहीं पाता। तुम चाहे किसी भी देश में क्यों ना चली जाओ तितिर, तुम माँ को तो कभी नहीं भूल पाओगे तितिर। सही कह रही हो, लेकिन उन यादों का सामना करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, और मैं इस वक्त टूट चुकी हूँ बेस्टी। खुद को समेटने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, और इसीलिए मेरा अकेले रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, वक्त लो, लेकिन तितिर वापस लौट आना। जब लौट कर आओगी तब यहाँ रहने के लिए लौट कर आना। देखती हूँ, शायद लौट आऊंगी। शायद नहीं तितिर, आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा इंतजार मत करना, कोशिश करूंगी, पर वादा नहीं कर सकती। तो बेस्टी, मैं अगर फोन करूंगी तो मेरा फोन उठाओगी ना? क्या कह रही हो तितिर? मैं फोन नहीं उठाऊंगी। मैं तुम्हें अपना प्यारा दोस्त मानती हूँ। तुम इन कुछ दिनों में मेरे कितने करीब आ गई हो, ये मैं तुम्हें कहकर नहीं समझा सकती तितिर। रुको, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसे देखकर तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। मुझे तो तुम्हारी हमेशा याद आएगी, हमेशा ही। बेस्टी, अब मैं चलती हूँ। मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मुझे जाना होगा बेस्टी। ठीक है, मैं अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। चलो, तुम्हारी गाड़ी तक साथ चलती हूँ। चलो। चलती हूँ बेस्टी। शर्लॉक को नहीं, तुम्हारे अंकल को खुश रखना, प्यार देना, ठीक है? आराम से खाओ, आराम से खाओ, गले में खाना फंस जाएगा। अरे आराम से खाने से नहीं चलेगा। कस्टमर के साथ नए ऑर्डर को लेकर मीटिंग है, वहाँ देर नहीं कर सकता मैं। माँ, नाश्ता दो। ये तो रखा है, खा लो ना। तुम परीक्षा देने जा रहे हो ना? वहाँ पे बुलावा है क्या वहाँ से? नहीं, वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची, उसी का पता करने जाना है। क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आ जाती तब तक टेंशन तो रहता है ना। हाँ, सही। अरे गवर्नमेंट जॉब है ना, थोड़ा वक्त लगता ही है। पर एक बात क्या है ना, तुम्हारी नौकरी लग गई है, यही बहुत है। अरे ऑफर लेटर जब देना होगा दे देंगे, बाकी सब खर्चा तो निकल ही रहा है ना। मुझे आज स्कूल कौन ले जाएगा? पापा या चाचू?
मेरे लिए स्कूल तो उल्टा पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, तुम नाश्ता कर लो। माँ दीजिए ना ये इसे। लो दूध पी लो तुमने तो कहा था कि तुम बहुत जल्दी में हो। वो मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना कीजिए माँ। असल में क्या है ना कि मंजरी के रहते मुझे इन सब की फिक्र नहीं रहती। याद आया, मंजरी से बात हुई थी, अगले हफ्ते मंजरी आ जाएगी। मेरे ससुर जी भी अब बेहतर हैं। शुक्र है बेटा। माँ वृंदा आ गई है। क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम? तीतिर से मिलने गई थी माँ। वो आज वापस लौट गई, विदेश चली गई। ये क्या, इतने जल्दी वो विदेश भी चली गई? तुमने रोका नहीं? मुझे इस बारे में पता ही नहीं था माँ। उसने मुझे बस मिलने को बुलाया था और गई तो पता चला कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले मुझसे मिलने आई थी, तो मैं उसे कैसे रोकती। बेचारी, उसकी माँ के जाने से अचानक उसकी जिंदगी ही बदल गई। मैं कभी मिली तो नहीं थी, बस तुम्हारे मुंह से ही सुना है। मिलती तो उसे एक बार घर पे आने के लिए जरूर कहती, अब तो वो हुआ नहीं। बहुत जल्दी चली गई बेचारी लड़की। असल में क्या है ना माँ, उसके पापा वहाँ अकेले रहते हैं, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वृंदा सुनो ना, कह रहा था कि कैफे जाने से पहले क्या तुम अनु को स्कूल छोड़ दोगी? बहुत जल्दबाजी में हूँ आज। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अनु को छोड़ आऊंगी। और आज मुझे कैफे भी नहीं जाना है, मैं घर पर ही हूँ। ये क्या, क्यों? क्यों मतलब? नहीं मतलब, तुमने छुट्टी ली है क्या? कितने दिन की छुट्टी? आज तो 4-5 दिन हो गए हैं। कितने दिनों की छुट्टी है ये नहीं पता, शायद अक्षय तृतीया के बाद ज्वाइन करूंगी। अजीब बात है, इतनी लंबी छुट्टी तुमने कभी नहीं ली है और हमें कुछ बता भी नहीं रही हो कि क्या हुआ है। तुम लोगों के बीच कुछ हुआ है? बोलो ना। तुम लोग मतलब? तुम लोगों से आपका क्या मतलब है माँ? छुट्टी तो मैंने ली है, तो फिर ये बात कहाँ से आई माँ? हाँ, मेरी कुछ छुट्टियाँ बाकी थी, मैंने बस वही ली है। इसमें आप लोगों को तकलीफ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं भी तो एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मुझे भी छुट्टी की जरूरत होती है, मुझे भी रेस्ट करने का मन होता है। वृंदा इस तरह से क्यों कह रही हो? माँ ने यूं ही बस तुमसे पूछा था। दीदी सोमराज और आपके बीच कुछ हुआ है? सच बताइए तो, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? क्या बात है, बोलो तो। पुलिस की नौकरी मिली है तो मेरे साथ छानबीन की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, तो क्या मुझे इसकी सफाई आप सबको देनी पड़ेगी? क्यों गलत खबर देकर माँ को शांत करने की कोशिश कर रही हो वृंदा? किसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, यह पहले से समझा नहीं जा सकता। मैं पहाड़ों के जिस आश्रम में रहता हूँ, वहाँ एक बार एक साध्वी आकर उपस्थित हुई। उसका नाम था ईशानी। उसी ईशानी की कहानी आज सुनाता हूँ तुम सबको। ईशानी जिस दिन आई, उसके ठीक 3 दिन पहले से ही पूरे दिन पूरी रात बारिश हुई। बहुत तेज बारिश, अत्यंत भयंकर। हम तो प्रार्थना कर करके थक चुके थे, पर बारिश नहीं रुकी। उसी भयंकर स्थिति में ईशानी हमारे आश्रम में उपस्थित हुई और ईशानी के वहां आते ही अचानक बारिश थम गई। हमें पहले कोई संदेह नहीं हुआ और ना कोई प्रश्न हमारे मन में आया, लेकिन इसके बाद ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं हुई जिससे हमने समझा कि ईशानी के अंदर कोई न कोई दिव्य शक्ति है। सब परम ब्रह्म का खेल है, सारा खेल। उसके बाद एक दिन ईशानी परम ब्रह्म की खोज में हमारा आश्रम छोड़कर चली गई और लौटकर कभी नहीं आई। उसकी कोई खबर हमें नहीं मिली। आज भी मुझे उस ईशानी की बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत। कब किसके अंदर भगवान मिल जाएं, ये हम में से कोई नहीं कह सकता। तुम लोग तो समझोगे ही नहीं। रंजना,
यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटा। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। आपको तृप्ति मिली गुरुदेव, यही हमारे लिए खुशी की बात है। गुरुदेव, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा था कि ऑफिस के काम को लेकर मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना होगा। शायद आज रात को मैं घर नहीं लौट पाऊंगा, इसलिए आपसे मिलने आ गया। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी जिंदगी में जितनी बाधाएं रुकावटें हैं वह सब खत्म हो जाएं और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें जीवन में उच्च स्थान मिले। गुरुदेव, मैं कह रहा था कि आज पापा तो घर पर नहीं है, तो अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप माँ को या तो शालू को बोलिएगा, और कोई भी भूल हुई होगी तो माफ कीजिएगा। तुम इन बातों की चिंता मत करो, जाओ तुम शांत मन से अपना काम कराओ, जाओ। अब इन्हें इतना मत बुलवाओ बेटा, गुरुदेव को खाना खाने दो। हाँ गुरुदेव, खा लीजिए। और खाना ठीक है ना? अति उत्तम। गुरुदेव, ये सारा खाना मेरी भाभी ने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। ऐसी बात है तो फिर जिसके हाथों यह स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ है वह तो अति गुणवान है। मेरा आशीर्वाद है उसका अपार मंगल होगा बेटी। जिस तरह वह भक्ति भाव से मेरी सेवा कर रही है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। जय परम ब्रह्म की जय। 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 क्यों गलत खबर देकर माँ को शांत करने की कोशिश कर रही हो वृंदा? कैसी छुट्टी? कैफे की? वो तो कब का बंद हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबूत है मेरे पास। क्या कह रहे हैं आप भैया? कैफे बंद हो गया है मतलब? हाँ, क्या बात है वृंदा? माँ को बताया नहीं? अरे वृंदा, गृहस्थी अच्छी तरह चलानी हो तो गृहस्थी से जुड़े लोगों को सच बताना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम मुसीबत में फंसी तो घर वालों को भी तो सहना पड़ेगा ना। क्या रे वृंदा, भैया जो कह रहे क्या वो सच है? वो क्या ही बोलेगी, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। ए वृंदा, तुम्हें तो हमेशा लगता है ना कि बड़े पापा बातें बनाकर कहते हैं। इस बार तुम कुछ भी नहीं कह पाओगी वृंदा, क्योंकि इस बार बहुत तगड़ा सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ मैं। कैसा सबूत? हमारा गौरव गया था कैफे में, तो उसने जाकर देखा कि कैफे बंद हो चुका है। तो पहले मैंने सोचा था शायद गलत देखा होगा, तो मैं भी गया पता लगाने। तो पता वता लगाया तो वहाँ एक लड़का नौकरी करता था, उसको पकड़ा तो उसने बताया कि कैफे में तो ताला लग गया है। मालिक ने बता दिया है कि वो अब कैफे नहीं चला पाएंगे, बंद कर रहे हैं। और तो और मालिक खुद ही गायब है। पर क्यों वृंदा, तुम्हारी नौकरी चली गई है ना? हाँ, अच्छा वृंदा, वो लड़का तुम्हारे घर में कुछ दिन रहा भी था ना? तब शायद उस वक्त तुम ही कैफे चलाती थी ना? कहीं तुमने ही सारे पैसे इधर उधर उड़ा तो नहीं दिए ताकि कैफे बंद करने की नौबत आ जाए? क्या बात है, बोलो। बड़े पापा, हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, ये सारे सवालों का जवाब आपको देना मैं जरूरी नहीं समझती। समझ गए आप बड़े पापा? आप दया करके चले जाइए। मेरे घर में सुबह सुबह कलेश मत फैलाइए। तेरी देखा ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम लोगों के बारे में ही तो सोचकर आया हूँ, तुम लोगों का भला चाहता हूँ तभी तो आया हूँ। जैसे ही सुना तुम्हारी नौकरी नहीं रही
तुम्हारी बड़ी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। अब क्या होगा, कैसे होगा, उसी ने तो मुझे यहाँ आने के लिए कहा, इसलिए तो मैं आया हूँ। वही नए काम के सिलसिले में अगर तुम धन्यवाद बड़े पापा, बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मेरे परिवार की तो किस्मत खुल गई। पर अब नहीं, और मत सोचिए, अब आप निश्चिंत रहिए। यकीन मानिए हम लोग ठीक थे, ठीक हैं और ठीक रहेंगे। आप प्लीज मेरी नौकरी की टेंशन मत लीजिए। तुम तो हमेशा गलत ही समझती हो वृंदा, हम तो एक ही परिवार से है ना, तो तुम्हारे लिए हम नहीं सोचेंगे। तुम ही तो थी जो इस परिवार को चला रही थी, और अब नौकरी नहीं रही तो हमें चिंता नहीं होगी क्या? ऊपर से आजकल नौकरी आसानी से मिलती कहाँ है। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बड़े पापा, इतने सालों में कभी भी मुझे आपने नौकरी ढूंढ कर दी है? नहीं ना? बड़े पापा रहने दीजिए ना, सुबह सुबह बहस करना अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आपकी नजरों में कहीं नौकरी है भी तो आप मेरे बारे में ना सोचकर अपने बेटे का सोचिए। अरे वृंदा, हम तो एक ही परिवार के हैं ना, तो तुम्हारे बारे में हम नहीं सोचेंगे? तुमने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, अब तुम्हारी नौकरी चली गई है तो क्या हमें तुम्हारी चिंता नहीं होगी? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बड़े पापा, इतने सालों में कभी भी मुझे आपने नौकरी ढूंढ कर दी है? नहीं ना? और अगर आपकी नजरों में कहीं नौकरी है भी तो आप मेरे बारे में ना सोचकर अपने बेटे का सोचिए। गौरव इधर उधर घूमता रहता है, बेवजह दूसरों की खबर लेता रहता है। उसकी भी तो उम्र हो रही है, लोग क्या कहेंगे? बोलिए, उसके लिए नौकरी ढूंढ दीजिए। और आप तो जानते ही हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना? दरअसल जानती हो वृंदा, तुम लोग तो मेरे बच्चों जैसे ही हो। तुम्हारा नुकसान होता देखकर चुपचाप घर पर तो नहीं बैठ पाता, इसीलिए यहाँ आ गया मैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अरुंधति, ध्यान रखना सबका। वृंदा, तुम मुझे सच बताओ तो, क्या तुमने नौकरी छोड़ दी है? क्या हुआ है वहाँ पे, बताओ तो मुझे। कैफे बंद हो गया है क्या? हे वृंदा, एक बार बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हारे किसी डिसीजन पर तो हमने कभी रोक टोक नहीं लगाई है। जब माँ पूछ रही है तो बताओ ना, हम लोग सच जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने कैफे छोड़ दिया है। लेकिन मेरे कैफे छोड़ने के बाद कैफे का क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने कहीं और नौकरी की बात की है, उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मानता हूँ वो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सोमराज जी, उन्हें क्या हो गया? मतलब उनसे तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है? ये कैफे बंद होने वाला है, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं है? भैया, सारी बातें सबके सामने नहीं हो सकती। हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करें, ठीक है? अनु बेटा, जाओ जल्दी से अपने स्कूल बैग रख दो। मैं चलता हूँ, घर की अशांति मुझे अच्छी नहीं लग रही। वैसे भी मुझे देर हो रही है। दीदी, आपकी नौकरी चली गई है तो आपने घर पर क्यों नहीं बताया? क्या हम लोग आपको कुछ नहीं लगते? इस तरह सब कुछ घर वालों से छुपाने का क्या मतलब? क्या मतलब है बताइए? अंत में हमें ये सब बड़े पापा से पता चला। क्या कर सकते हैं टुकाई, नौकरी चीज ही ऐसी है, एक बार जाती है एक बार आती है। अब देखो ना, एक जगह नौकरी की बात चल रही है, शायद मिल भी जाएगी। खैर छोड़ो, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। इस बारे में बाद में बात करें। ए बुकाई, सोम को एक बार फोन करो, मुझे बात करनी है उससे। मैं अपने कानों से सब कुछ सुनना चाहती हूँ। वृंदा हमें कुछ नहीं पता, ये मैं जानती हूँ। फोन करो। करता हूँ। नहीं भैया, आप उसे नहीं बुलाएंगे, आप उसे फोन नहीं करेंगे। और हाँ, सोमराज के साथ आप में से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों नहीं रख सकते? यही तो जानना चाहती हूँ, क्यों? हम लोग सोमराज को जैसा इंसान समझ रहे थे, सोमराज वैसा इंसान नहीं है। मतलब? सोमराज एक बुरा इंसान है, सोमराज एक क्रिमिनल है।
शालुक हो गई ना पैकिंग? हाँ हाँ, सब हो गया है। तुम एक बार देख लो। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुमने पैकिंग कर दी है तो मतलब सब ठीक होगा। रहने दो, अब बातें मत बनाओ। तुम 2 दिन नहीं हो तो सोचकर ही अजीब लग रहा ये है। देखो, 2 ही तो दिन है, देखते देखते निकल जाएंगे। दरअसल ये मीटिंग अचानक से आ गई, मैं मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जाओ, पहुंचकर फोन करना, मैं जरा देखूं वहाँ किसी को जरूरत तो नहीं। रुको 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 रुको, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी किस बात की है? अरे दरवाजा खुला है, जरा हाथ छोड़ो, कोई देखेगा कोई तो। देख लेगा तो देखने दो, तो क्या हो गया? मैं अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूँ, इससे किसको प्रॉब्लम है? अच्छा जानते हो, तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, इसलिए गुरुदेव हमारे घर पर रुके हैं। हम सभी लोग उनकी सेवा कर पा रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, सब तुम्हारी वजह से। मेरा बच्चा कितना लकी है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमारा बच्चा बहुत लकी है, क्योंकि तुम उसके पापा हो, सबका इतना ख्याल जो रखते हो, और सबसे ज्यादा उसकी माँ का ख्याल रखते हो। मैंने जो किया है उसके बाद भी। अरे अब फिर से वही बातें कर रही हो? बिल्कुल नहीं, जो होना था हो गया, अब इसके बारे में कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं कहूँगी। तुम अच्छे से खाना पीना और पूरी रात फिल्म मत देखना। हाँ, मैं तुम्हें जगाने के लिए नहीं रहूंगी, इसलिए तुम्हें देर हो सकती है। इस बार नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि गुरुदेव यहाँ हैं। अगली बार तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। अपना खूब ख्याल रखना और भारी सामान बिल्कुल मत उठाना, और गर्मी में खाना मत बनाना। मैं माँ को कह दूंगा, ठीक है? ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सच्ची ना? तुम्हारी बीवी अच्छे से ही रहेगी। मैं उसका इतना ध्यान रखूंगी ना कि वापस आकर देखोगे तो चौंक जाओगे तुम। होली के दिन अंकुर ने सोमराज के बारे में जो कुछ भी कहा था सब सच था। सारी बातें सच थी भैया। सोमराज के चेहरे के पीछे इतना भयंकर चेहरा छुपा है, ये हम सब कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे तो लगता है वो कैफे भी बस दिखाने के लिए ही था, इसीलिए जैसे चेहरे से नकाब हटा उन्होंने कैफे भी बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। वृंदा, अच्छा हुआ कि तुम बच गई उससे, उस क्रिमिनल के हाथ से तुम बस बच गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे अपना बेटा माना था। खुश रहो, खुश रहो। उकाई से भी सबसे ज्यादा उस पर विश्वास किया था, भरोसा किया था मैंने। वृंदा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। तुम्हारी गलत फहमी हुई, ऐसा वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं माँ, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही। उस वीडियो में मैंने सोमराज का जो रूप देखा है, उसके बाद मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और सोमराज के उस रूप के पीछे अगर कोई और बात होती, वो उसका विरोध जरूर करते माँ। मैं जानती हूँ माँ, मैंने सोमराज से बहुत बार पूछा, लेकिन वो चुप थे, एक भी शब्द नहीं कहा उन्होंने। मैंने सोमराज को बहुत सारे मौके दिए थे माँ। और फिर आप ही सोचिए ना माँ, सोमराज को कैफे बंद करके क्यों छुपना पड़ा माँ? आप क्या सोमराज पर मुझसे ज्यादा भरोसा करती हैं? देखिए माँ, आपको यकीन करना ही होगा। आप सोमराज से अकेले में मिलकर उनसे बात भी कर सकती हैं, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, इस घर में उस क्रिमिनल के कदम ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। मैंने इतनी बड़ी गलती कर, इंसान पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्या करूँ? मुखाइयों में क्या करूँ? इतनी भीड़ में तो मैं आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ भैया। क्या आपने गुरुजी को मेरी डिमांड के बारे में नहीं बताया? तुमने जितना कहा था उससे ज्यादा मैंने समझाया है। तो फिर सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? ये शालुक को तो हद से ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं और उसे भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मैंने तो उन्हें कुछ और समझाया था, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहते हैं। मैं कह रही थी मैं उनसे एक बार और बात कर लूं क्या भैया, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। गुरुजी क्या सोच रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ये क्या अपशगुन है? इस पवित्र चीज को तुमने अपवित्र कर दिया। अंकुर ने कैसे तितिर को जाने दिया? उसे रोक लेना चाहिए था। ये लड़का भी ना अजीब है। वृंदा, फोन बज रहा है, उठाओ। काम कर रही हूँ माँ, बाद में उठाऊंगी। आप बताइए, कुछ कहना है? हाँ, सोच रही हूँ कि मैं बोलूं, लेकिन क्या तुम सुनोगी? ऐसी क्या बात है माँ, बोलिए ना। देखो वृंदा, मैं ना बनाकर बात नहीं कर पाती। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अंकुर जो भी चाहता है वो नहीं होगा। मैं वो होने नहीं दूंगी। मतलब आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ? अंकुर की क्या गलती है? नहीं है। देखो वृंदा, बहुत दिनों से मेरे कानों पर बहुत चीजें आ रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? मैं कोई खबर नहीं रखती? मुझे एक बात बताओ तो, सोम के ऊपर अंकुर को इतना गुस्सा क्यों है? मैं सोम को पसंद करती हूँ, हमारे परिवार के सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। इस बात पर इतनी जलन है उसे, इतनी जलन है कि उसने उस बेचारे पर इतना बड़ा दोष लगा दिया। क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि सोम ने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है? शालुक की शादी के दिन इतना बड़ा हादसा हुआ। सोम अगर नहीं होता तो क्या होता वृंदा? वो सब तुम भूल गई? तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो। तुम आखिर कैसे भूल गई बताओ? मैं नहीं भूली हूँ माँ, इसीलिए मैं चाहते हुए भी कुछ सोमराज को नहीं कह पाई। तो फिर अभी क्यों कहा? क्यों कहा तुमने? ओह, अंकुर ने तुम्हें सिखाया है ना? अंकुर ने तुम्हें समझाया है कि सोम एक क्रिमिनल है, इसलिए तुम समझ गई और मान लिया कि उसके साथी भी अच्छे नहीं है। तुमने सच्चाई समझने की जरा भी कोशिश नहीं की वृंदा। मैं तुम्हें कह देती हूँ वृंदा, सोम को हटाने के लिए ना अंकुर ने ये प्लान किया है। उसकी तो बहुत जान पहचान है, शायद उसने किसी को पैसे दिए हो। माँ प्लीज बस कीजिए। माँ, आप जो सोच रही हैं वो आपकी गलत फहमी है। देखिए माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अंकुर सोमराज से नाराज होकर ये सब कर रहा है। उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत हूँ। माँ, हमने सोमराज को जैसा सोचा था, जैसा समझा था, उसके पीछे भी एक सच है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई माँ, उसके बाद मुझे समझ आया कि... तुम चुप रहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे ज्यादा दुनिया तो मैंने देखी है, इसलिए तुम मुझे कुछ मत सिखाना। अब मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ, कान खोलकर सुन लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम उस अंकुर से ज्यादा बातचीत करो, बिल्कुल नहीं चाहती, याद रखना। माँ क्या कह रही है माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अंकुर के साथ नहीं देखना चाहती, याद रखना। अरे आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसीलिए।
लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं अंकुर को पसंद नहीं करती। तुम दोनों का रिश्ता मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें याद है जब तुम्हारी चचेरी बहन दोयल का रिश्ता अंकुर के साथ तय हुआ था, तब उसकी माँ, उसने हमारा कितना अपमान किया था। वृंदा, इस शादी के होने से इस घर में कुछ भी अच्छा होना असंभव है और ये मैं नहीं होने दूंगी। उसकी माँ की बात मुझे आज भी याद है, मैं कभी भूली नहीं हूँ वृंदा। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो मैंने कहा है वो होगा। इस रिश्ते का मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती वृंदा। माँ, माँ, माँ ने ये क्या कहा? क्यों कहा ये? ये क्या अपशगुन है? इस पवित्र चीज को तुमने अपवित्र कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे और सावधानी से घूमना फिरना चाहिए था। गुरुजी मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। अब अगर नाराज होकर चले गए तो तब मैं क्या करूंगी? सब तो मुझे ही दोष देंगे। जी, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। शालू, ये क्या बेटा? तुम अभी तक रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम अभी तक रोए जा रही हो। अरे बाप रे, अब क्यों रो रही हो? दुखी मत हो बेटा। देखो, गुरुदेव ने तुम्हें कुछ दुख पहुंचाने के लिए नहीं कहा ये सब, समझी? बात ऐसी है ना बेटी, देखो, जानती तो हो ना, वो सात्विक इंसान है और इसीलिए वो बहुत सारे नियम मानते हैं, समझी? इसीलिए वो तुम्हारी गलती पर थोड़ा नाराज हो गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ से उनसे माफी मांग ली है ना। अगर वो मुझसे नाराज होकर चले गए तो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो, वो भी समझ रहे हैं ना, तुमसे जो भी हुआ वो गलती से हो गया, इसीलिए उस वक्त वो तुमसे ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। अरे बाप रे, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, यकीन करिए, मैंने ये जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो, बताओ मुझे। इतना मत सोचो बेटा। सुनो शालू, गुरुजी तुम्हें बहुत मानते हैं, तुम जानती हो ना, और तुम भी उनसे नाराज मत रहो, ठीक है? नहीं माँ, मैं क्यों नाराज होंगी? मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वो रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी माँ, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी माँ। और इस घटना के बाद अगर चले जाते तो आपकी बेइज्जती हो जाती सबके सामने, इसलिए मैं डर गई थी। तुम हम लोगों के बारे में कितना सोचती हो ना, है ना शालू? दुखी मत हो बेटी, दुखी मत हो। वो अच्छे इंसान हैं, वो सबका भला करते हैं और उन्होंने तुम्हारी वजह से ही इस घर में कदम रखा है, ये तो मानती हो ना? तो फिर तुम्हें क्या करना है, बस थोड़ी और सावधानी रखनी होगी। हाँ माँ, ध्यान रखूंगी, वादा करती हूँ। ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। तो अब से तुम्हें क्या करना है पता है ना? अब तुमसे गुरुजी जो भी कहेंगे तुम्हें उनकी सारी बात ध्यान से सुननी होगी और उन्हीं के हिसाब से सब कुछ करना होगा, ठीक है? हाँ माँ। तो मैं अब जाऊँ? हाँ तितिर, बोलो।
तुम्हारे वहाँ तो सुबह हो गई होगी, हमारे यहाँ तो अभी भी रात ही है। तुम इतनी देर से पहुंची? हाँ बेस्टी, पहुँच के फ्रेश हुई, फ्रेश होकर तुम्हें कॉल किया। थैंक यू तितिर। मैं सोच ही रही थी कि तुम कब पहुंचोगी। अच्छा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, मतलब बस ठीक ही हैं। और मैं तो हूँ ना पापा को संभालने के लिए। और तुम कैसी हो तितिर? मैं ठीक हूँ, मतलब बस वही ठीक हूँ। तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा तितिर, एक बात बताओगी सच सच? पूछो। मान लो अगर तुम्हें अंकुर और मेरे बारे में अभी नहीं पता चलता, तो क्या तुम अचानक से ऐसे कनाडा चली जाती? बेस्टी, तुम बार बार क्यों खुद को दोषी समझ रही हो, बताओ? मैंने वहां जाकर अपना सब कुछ खोया है, ऐसा तो नहीं है ना? बहुत कुछ पाया भी है। वहां नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दुनिया में तुम्हारे जैसे अच्छे दिल के इंसान भी होते हैं। और तुम्हारे जैसे इतनी अच्छी बेस्टी मिलती क्या, बोलो? जानती हो तितिर, कुछ रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। हमारा रिश्ता भी ना ऐसा ही है। वरना देखो कैसे अचानक से हमारी मुलाकात हो गई। इसीलिए कह रही हूँ तितिर, हमारे बीच कभी भी कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ छुपा होना नहीं चाहिए। लेकिन कोई लेकिन नहीं तितिर। हो सकता है हम वीडियो कॉल पर बात करके किसी का मन ना समझ सके, लेकिन जानती हो हमारे पास एक सिक्स सेंस होता है, उससे हम समझ जाते हैं कौन ठीक है कौन नहीं। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तितिर, तुम ठीक नहीं हो। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो तितिर। तुम यहाँ से भाग गई हो अपना दुख कम करने के लिए। एक बात सच बताओ तो तितिर, अगर इंसान शहर बदल लेता है तो क्या दुख कम हो जाता है? बेस्टी, मैं कुछ दिनों तक तुम लोग से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मतलब क्यों तितिर? एक कारण है जो कि मैं अभी नहीं बता सकती। प्लीज बेस्टी, तुम मुझसे रिक्वेस्ट मत करना, मुझसे पूछना मत, प्लीज। लेकिन तितिर, प्लीज फोन रखती हूँ। तितिर, तुम मुझे बार बार गुनहगार बना रही हो। इस गिल्ट से मैं खुद को कैसे बाहर निकालूंगी पता नहीं। लेकिन छोड़ो, सब कुछ वक्त पर छोड़कर देखती हूँ क्या होता है, और नहीं सोच सकती। तुम खुश रहो, बस इतना ही चाहूंगी। तुम्हारी ये सुकून की नींद बहुत जल्दी उड़ने वाली है शालू। बस और थोड़ा इंतजार, और फिर मैं शांति से सोऊंगी और तुम पूरी रात जागोगी। शालू शालू शालू, अरे शालू जल्दी उठो। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? क्या हुआ कि वो गुरुजी है ना, उनकी नींद ना किसी दिव्य सपना की वजह से टूट गई है। मतलब वो ना तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो ना जल्दी। क्या मुझे, मतलब क्यों माँ? मैं नहीं जानती क्यों बुला रहे हैं। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ नींद से जागकर तुम्हें ही बुला रहे हैं। और बात ऐसी है ना कि वो उनके चेले हैं ना, वो तुम्हें बुला नहीं सकते, इसीलिए पहले उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है।
गुरुजी ने मेरे बारे में सपना देखा है? मैं नहीं जानती। मुझे भी डर लग रहा है बहुत। क्या कहूँ मैं, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है क्या पता। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। शालुक तुम देर मत करो। देखो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बताना चाहते हैं। शालुक, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताएंगे। तुम बेटा और देर मत करो, चलो चलो जल्दी चलो। आस्ते 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 आस्ते, आराम से आराम से, शाबाश, आराम से, चलो चलो चलो, आराम से आराम से आराम से, हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से। मैं कुछ दिनों तक तुम लोग से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मतलब? एक कारण है जो कि मैं अभी नहीं बता सकती। ये किसका नंबर है? हेलो वृंदा, मैं सेवा नर्सिंग होम का डीन बात कर रहा हूँ। ओ हाँ सर, बोलिए ना। बहुत सुबह फोन कर दिया ना? सो रही थी? नहीं सर, मैं जगी थी, बोलिए ना। अच्छा, क्या तुम ऑफिस आवर में आ सकती हो? तो फिर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते। हाँ सर, मैं पहुँच जाऊंगी। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर रेडी हो गया है। मैं आज ही तुम्हें वो हैंड ओवर कर दूंगा। इमीडिएटली ज्वाइन कर पाओगी ना? हाँ बिल्कुल कर पाऊंगी सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे दोबारा एक चांस देने के लिए। मैंने तुम्हें कोई चांस नहीं दिया है, ये तुम्हारा ही काम था, मैंने सिर्फ उसे वापस किया है। फिर भी सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो फिर 1-2 घंटे में आ जाओ। फर्स्ट हाफ में? हाँ सर, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। पापा मैं जानती हूँ जो हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से ही तो मुझे मेरी पसंद का काम दोबारा मिल गया। मुझे पता है कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो मुझे इतनी जल्दी हॉस्पिटल में काम मिल गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुजी, देखिए आ गए शालुक। बाबा, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ बाबा? आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? आपने कैसा सपना देखा? मैंने तुम्हारे होने वाले बच्चे का सपना देखा। मेरे बच्चे के बारे में? क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या सपना देखा बाबा? कुछ डरने की बात तो नहीं है ना? बाबा क्या हुआ है बताइए ना। आपके चेहरे पे इतनी चिंता क्यों दिख रही है? डरने की बात है इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे होने वाले बच्चे के जन्म में मुझे एक बाधा दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं बाबा? कैसी बाधा? पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि जब तक बाधा नहीं कटती तुम्हारा होने वाला बच्चा शायद इस दुनिया में कदम नहीं रख पाएगा। मुझे सुबह के सपने में इसका संकेत मिला है और सुबह का सपना ज्यादातर सत्य होता है, यह तो तुम्हें पता ही होगा। बाबा आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप ऐसा मत कहिए बाबा। अच्छा ये बाधा कैसे कटेगी बाबा? आप मुझे बताइए ना बाबा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी बाबा। आप ही बताइए, आप ही इसका समाधान बता सकते हैं। एक उपाय है, लेकिन उससे कुछ होगा या नहीं मैं नहीं जानता। आप बताइए ना बाबा। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं बस नहीं चाहती कि इसे कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें एक सिद्ध तंत्र साधना करनी होगी और वह तुम्हें अभी करनी होगी। उसका समय शुरू हो गया है और देर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है गुरुजी, ठीक है। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत है बस मुझे बताइए, मैं सब मंगवा दूंगी। बस आप ध्यान रखिएगा कि हमारे गुलदीपक को कुछ न हो जाए। आप ध्यान रखिएगा। मैं बताता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए।
सारे इंतजाम कर लो। यह साधना होगी इसी कमरे में। इस साधना के वक्त यहाँ सिर्फ मैं और होने वाली माँ ही रहेगी। मतलब सिर्फ मैं और तुम। तुम अब बिना देरी के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर यहाँ आओ। हाँ बाबा, अभी जाती हूँ। गुरुजी, इससे बाधा तो कट जाएगी ना? जय परमपिता परमेश्वर की जय। तितिर ने मेल भेजा है। अटैचमेंट। तितिर ने शिमुलपुर की फोटो भेजी है। मेरी फोटो, वृंदा की फोटो। तितिर की तो कोई भी फोटो नहीं है। मेल मिल गया। सिर्फ मेरी और वृंदा की फोटो क्यों भेजी है? शिमुलपुर में तो तुमने भी फोटो खिंचवाई थी ना, वो भी भेजो। भेजा तो है, देखो। बेस्टी के साथ जितनी भी फोटो थी सारी भेज दी। उसके अलावा और कुछ नहीं भेजा। मैंने कल इतनी बार फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। चलो। तुम क्या मुझसे किसी कारण से गुस्सा हो क्या? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा दोस्त मैं खोना नहीं चाहता। तुम ऐसे करो मत प्लीज। मैं भी तो अपने शेरलॉक को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं लिख सकती। बाद में बात होगी। ऑफलाइन हो गई? क्या हुआ तितिर को? हेलो, हाँ आप मुझे फाइल भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा रुकिए। हेलो हेलो हेलो। अंकुर, ए अंकुर। वृंदा,
की फोटो कैसे? ये तो शिमलपुर है। इसका मतलब होली में वृंदा शिमलपुर गई थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकुर वृंदा को शिमलपुर ले गया था, पर हमें तो कुछ भी नहीं बताया, हमें भनक तक नहीं लगने दी। इसकी इतनी हिम्मत! तीतिर के साथ वृंदा की फोटो। इसका मतलब तीतिर वृंदा को पहचानती है। कैसे? कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ उलझ सा गया है। कैसे पहचानती है? ओह, इसका मतलब वृंदा ने ही तीतिर को बहलाया है, उससे दोस्ती की है। तीतिर ने भी तो हमें कुछ नहीं बताया। ये वृंदा कितनी चालाक है। मैंने वृंदा को सही पहचाना था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीतिर इनके बारे में क्या जानती है? कितना जानती है? क्या इसीलिए तीतिर वापस चली गई? ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही है माँ? ये सब क्या है? क्या है ये सब? मुझे बताओ मुझे। चुपके तुम लोगों के पीछे वृंदा शिमलपुर पहुंच गई। कैसी लड़की है ये? छी। और तुमने भी तीतिर को उस वृंदा से मिलवा दिया? हाँ, मिलवा दिया तुमने। और क्या बताया तुमने उससे? क्या बताया? और तीतिर के साथ वृंदा की फोटो क्यों है? बोलो ना, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो अंकुर, जवाब दो अंकुर। तुम्हें सच बताना ही होगा। बताओ अंकुर, बताओ, चुप मत रहो, बोलो। अरे वृंदा, कहीं जा रही हो? हाँ माँ, एक काम है, बस जा रही हूँ। काम करके वापस आ जाऊंगी। क्या काम है, यही तो पूछ रही हूँ मैं। अभी नहीं बता सकती माँ, वापस आकर बताती हूँ। वाह, तुम तो आजकल कुछ बताती ही नहीं हो, बिना बताए काम करती हो। अच्छा, करो कुछ भी, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। माँ, ये सब क्या कह रही हैं? ठीक है तो कह रही हूँ, किस बात की नाराजगी है? अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हो, सब कुछ छुपा रही हो। कल तुमने बड़े पापा से कहा था कि मैं अपने काम का इंतजाम खुद ही कर लूंगी। क्या ये सच है, या फिर किसी बात को छुपाने के लिए कह रही थी? आजकल आप मुझ पर बहुत शक करती हैं, विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करती है, मैं नहीं जानती। कुछ तो हुआ ही होगा ना, इसीलिए मैं तुम पर शक करने लग गई हूँ आजकल, है ना वृंदा? माँ, आप क्यों अभी भी सोमराज के बारे में सोच रही हैं? बताएंगी? क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि सोम कोई गलत काम कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखिए माँ, आप सोमराज पर भरोसा करती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए अपने बच्चों पर शक करेंगी? ये तो ठीक नहीं है ना माँ। मैंने आप लोगों से किसी से भी कभी झूठ बोला है या कोई भी गलत बात की है किसी से? वृंदा, तुम जो चाहे कहो, मैं इस सब पर विश्वास नहीं कर सकती। खैर, किस काम के बारे में कह रही थी, बताओ। देखिए माँ, काम तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रुको, कल शालुक ने फोन किया था, तुम उसके घर जाओगी या फिर बुकाई को भेजूं? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? शालुक ठीक तो है ना? नहीं, शालुक को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल उसके सास के गुरुजी आए हैं। सुना है कि वो एक सिद्ध पुरुष है। वैसे शालुक की अभी नई शादी हुई है, ऊपर से वो माँ बनने वाली है। उनकी मंगल कामना के लिए वो आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि हमारे घर से अगर उनके लिए कुछ भी भिजवाया जाए तो अच्छा ही होगा। शालुक के मायके से अगर कुछ गया तो गुरुजी भी खुश हो जाएंगे और मेरी बेटी भी खुश रहेगी। अच्छा, देखती हूँ। गुरुजी, ये कौन है? सब कुछ ठीक तो है ना?
शालुक की सास ने शालुक के बच्चे के मंगल कामना के लिए गुरुजी को बुलाया है। ऐसे कोई चाल तो नहीं चल रही? शालुक की सास गुरुजी को कहां से ले आई? क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? दरअसल वहां इतना कुछ हो गया है कि मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। हर बात पर शक होता है। लेकिन मुझे सच में अब उसके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे शालुक की मुसीबत और बढ़ जाएगी। रौनक तो नहीं चाहता कि हम लोग शालुक के किसी भी मैटर पर बोलें। इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। खुश रहना बहन। मुझे तुम्हारी बहुत बहुत फिक्र होती है। देख कर चलिए बहन जी। सॉरी। दान करने के बहाने से क्या वहां जाना ठीक होगा? नहीं, ये सब सोचकर फायदा नहीं है। शालुक मेरी बहन है। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या बात है? वृंदा दीदी इस तरह तैयार होकर बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? इनका तो कैफे भी बंद हो गया है। तो क्या इनको नौकरी मिल गई है? इतनी सुबह और कहाँ जा सकती हैं? इसका मतलब दीदी ने जो पापा को नौकरी के सिलसिले में जो बताया था वो बिल्कुल सही है। इतनी जल्दी कैसे मिल गई? चलो देख कर आता हूं। अभी तो मेरे पास समय भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पापा को जब ये सब बात बताऊंगा, पापा तो खुश हो जाएंगे। चलता हूं।